अतिथि देवो भव, मतलब हमारे जो मेहमान होते हैं उन्हें हम बहुत इज्जत देते हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो रिस्पेक्ट और इज्जत के नाम पे ये जो कॉर्न्स मैं देख रहा हूँ, ये 2-3 टन कॉर्न ले जाऊँ चलेगा ना फ्री में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस आज के टॉपिक के साथ, जो कि है मक्के की खेती। हमारे साथ हैं चंद्रशेखर रेड्डी जी, जो कि इन खेतों के मालिक हैं, और इनसे हम पूछने वाले हैं ताकि ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर कर सके कि चंद्रशेखर जी, ये जो आप खेत चला रहे हैं ये कितने सालों से कर रहे हैं खेती, और लागत कितनी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, कुछ अगर आइडिया हमारे व्यूअर्स को बता सके। इसका 3-4 महीने में हार्वेस्ट किया जा सकता है। पर एकड़ आपको 20,000 to 40,000 आएगा, और 1 से 1.5 लाख का प्रॉफिट हो सकता है। अच्छा, हाउ मेनी एकर्स ऑफ लैंड टोटल दिस इज? ये कितने एकड़ का लैंड है? इधर 2 एकड़ का है। 2 एकड़ का है, और इसमें आप कह रहे तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो गया। ओके, और ये कितने समय बाद हार्वेस्टिंग के लिए, अभी आपने कहा तैयार है? 4 months। अच्छा, और इसमें प्रोसेस क्या क्या होता है? मतलब आप फर्टिलाइजर्स कौन से यूज करते हैं, या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक है कि कैसे है, आपकी खेती कैसे करते हैं? इसके फर्टिलाइजर को ग्रोथ पीरियड में 2 बार अप्लाई करना पड़ता है। पहली एप्लीकेशन प्लांटिंग के 20 दिन बाद होती है। बाद में जब प्लांट्स फ्लावरिंग स्टार्ट करते हैं तो यूरिया अप्लाई करते हैं। अगर कोई डिसीज दिखाई दे तो जरूरी हो तो दोबारा फर्टिलाइजर लगा सकते हैं। हम यूजुअली जून में से उगाते हैं, तो एक ही फर्टिलाइजर या मेडिसिन है। ओके, और बेस्ट मंथ इसका प्लांटिंग का कौन सा होता है, और हार्वेस्टिंग तो आपने कहा अभी ये रेडी है? जून मंथ में प्लांटिंग करते हैं, और तब तक मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीनों में ये हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाता है। तो हमारे व्यूअर्स को आप जरा दिखा सकते हैं एक कॉर्न? बहुत टेम्पटिंग लगता है मुझको, जरा देख लेते हैं कैसा है ये। नाइस, काफी अच्छा खासा ऑरेंज कलर पकड़ा हुआ है, और ये फुली रेडी है? हाँ, ये फुली रेडी है। अच्छा, इस समय तो हम मक्के के खेत के सामने हैं, लेकिन चंद्रशेखर रेड्डी जी के काफ़ी सारे खेत यहाँ लगे हुए हैं। मतलब सामने हमारे बिल्कुल बनाना की खेती हो रही है। इनफैक्ट आपसे ही पूछते हैं सर, आप बताइए कि पूरा टोटल लैंड कितना है जहाँ पर आप ये मल्टी खेती कर रहे हैं? 8 एकड़ है। और इसमें क्या क्या खेती आप कर रहे हैं? 2 एकर्स का बनाना, 1 एकड़ का कॉर्न, और 1 एकड़ बटन फ्लावर्स, और 1 एकड़ ट्रॉपिक है, जो केरला का फेवरेट वेजिटेबल है। अच्छा, फेवरेट फूड, खा के जाऊंगा मैं। छोटा स्केल पर मैं वेजिटेबल भी उगाता हूँ, जैसे ब्रिंजॉल, थोड़ा बैंगन, थोड़ी हरी मिर्च और थोड़ा वुल्वा, सभी मिक्स कर रखा है। अच्छा, तो मतलब पूरा क्विजीन यहाँ पे बना रखा है आपने। जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है खाने के लिए, आप यहाँ से अपने खेतों से ले लेते हैं। अच्छा, ये बताइए हमारे व्यूअर्स को कि ये जो कॉर्न की हम खेती की बात कर रहे हैं, अब इसका प्रोसेस जो आप फॉलो करते हैं वो क्या है? मार्केट तक पहुँचने के लिए कोई मिडिलमैन है कि डायरेक्ट सप्लाई है? हाँ, इस एरिया में एक मिडलमैन है जिसके साथ हम काम करते हैं, जो हमारा हार्वेस्ट मार्केट तक बेचता है। मेरे पास अपना गोट और शीप फार्म है, और मैं जो कॉर्न उगाता हूँ वो ज्यादातर अपने एनिमल्स के लिए फीड होता है। अगर मिडिल पर्सन है ना तो मैं बेच देता हूँ। और इससे आपकी इनकम पे फिर कोई फर्क पड़ता है? लाइक अगर हमारे व्यूअर्स को आप बता सके कि कितनी इन्वेस्टमेंट, आपने बोला तकरीबन 1.5 लाख की है, तो इस पे आपका इनकम और प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाता है सप्लाई करने के बाद? 1 एकड़ में सर 1 लाख का प्रॉफिट आएगा। 1 लाख प्रॉफिट है? इन्वेस्टमेंट हो या कुछ भी हो, कैसे भी करके आपको 1 एकड़ में 1 लाख तो मिलेगा। तो हमारे नए जो किसान भाई हैं जो मक्के की खेती शुरुआत करना चाहते हैं, आपके लिए एक सवाल मैं करना चाहूँगा। रेड्डी सर, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को भी ये बताइए कि अगर आप मक्के की खेती करते हैं तो आपको सरकार की तरफ से, यानी कि गवर्नमेंट से, कोई सब्सिडी भी मिलती है कि पूरी इन्वेस्टमेंट आपकी खुद की है? कर्नाटका में आपको सीड्स कम रेट पे मिलता है। आपको बस अपने ज़मीन का प्रूफ ले जाना पड़ता है, और आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हाई क्वालिटी सीड्स 800 रुपीज़ में 4 kg पैकेट में ले सकते हैं। 1500 रुपीज़ से लेके 1800 रुपीज़ तक होते हैं। और अगर हम देखभाल की बात करें खेत की, तो आप ये बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि आप कितने साल में, मतलब अगर 5 महीने लगते हैं तो 2 बार हार्वेस्टिंग हो जाती है?
हाँ, कॉर्न को 2 बार एक साल में हार्वेस्ट किया जा सकता है। रेनी सीजन में अच्छा यील्ड होता है और कई फार्मर इसी सीजन का इंतजार करते हैं। अगर आप हार्वेस्ट करना चाहें और आपके पास अगर मतलब पानी का अच्छा सोर्स है जैसे बोरवेल, तो आप कॉर्न को 1 या 2 बार भी हार्वेस्ट कर सकते हैं और इस क्रॉप में कुछ डिसीजेस भी नहीं होता है। और मैं यहाँ नोटिस कर रहा हूँ कि आपके खेतों में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आपने लगा रखा है, तो मक्के की खेती के लिए भी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ही चलता है? वैसे जो ड्रिप इरिगेशन है कॉर्न के लिए रेकमेंड नहीं होती क्योंकि प्लांट्स एक दूसरे के पास होते हैं। फ्लड इरिगेशन में वो काफ़ी अच्छे से होता है और पीएच लेवल 3 से 4 के बीच होना चाहिए क्योंकि प्लांट्स के एक दूसरे के पास होते हैं और मैं भी यहाँ से पानी को फ्लो होने देता हूँ, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। और जो सॉइल होता है, मिट्टी जो है, वो उसकी नमी कितनी होनी चाहिए? मॉइस्चर लेवल, पीएच लेवल? पीएच लेवल सर थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा, बट मोस्टली अराउंड 3 से 4 के बीच में होना चाहिए अच्छी क्वालिटी यील्ड के लिए। 2 एकड़ आपने बोला मक्के की खेती की लैंड है, तो 2 एकड़ के लैंड में से कितना अमाउंट, अगर हम बात करें नंबर्स, कितने आपको मक्के निकल के मिल जाते हैं? और सर 1 एकड़ में आपको 40 क्विंटल तक कॉर्न हार्वेस्ट हो सकते हैं 40 क्विंटल। और 2 एकड़ का 70 टू 80 क्विंटल तक मिल सकता है। अच्छा, 2 एकड़ का 70 टू 80 क्विंटल है। तो चंद्रशेखर जी, प्लीज हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि अगर आप अपने एक्सपीरियंस, अनुभव के हिसाब से कुछ एडवाइस देना चाहेंगे हमारे नए किसान भाइयों को जो करना चाहते हैं मक्के की खेती, तो वो क्या एडवाइस होगी? उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आपको मेनली पानी मैनेज करना होता है और क्रॉप को रेगुलर मॉनिटर करना पड़ेगा। जब फ्लावरिंग शुरू हो तो पेस्ट के लिए चेक करें और ज़रूरत पड़ने पर पेस्टिसाइड्स लगा सकते हैं। ये क्रॉप ज़्यादा लेबर इंटेंसिव नहीं होता है, पर पहली बार एप्लीकेशन के बाद वीड ग्रो काफ़ी कंट्रोल हो जाती है, इसलिए एक्स्ट्रा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉर्न के हार्वेस्टिंग के लिए मशीन्स भी अवेलेबल है जो काफ़ी आसान बना देती हैं काम को, लेकिन जो लोग को क्रॉप में इंटरेस्टेड है उनको अच्छे से रिसर्च और प्लानिंग करना ज़रूरी है ताकि ये प्रॉफिटेबल हो सके। तो देखिए भाई, ऐसा है कि बेंगलोर जो है वो तो बहुत ही खूबसूरत शहर है ही, ये मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, हम सब जानते भी हैं। लेकिन रेड्डी जी से पूछते हैं कि ये जो खूबसूरत खेत इन्होंने बनाए हैं, ये कब से बनाए हैं और ये खुद यहाँ पर कब से हैं और ये एग्जैक्ट एरिया कौन सा है, इनकी ज़बानी सुनते हैं। सर, कुछ अपने बारे में बताइए कि आप ये खेती कब से कर रहे हैं और यहाँ पे ही क्यों, पूरे एरिया में से? सर, वैसे तो मैं बेंगलोर से हूँ और ये मेरे एक्चुअली दादा परदादा की तरफ से है, पूरे परिवार का प्रॉपर्टी है। चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट, गौरीमेंडुपालक, तोंडेबावी, और फिर वहाँ पे जाके हम रहे थे। लेकिन फिर हम लोग जब वहाँ पे गए तो हमारा मन नहीं लगा, तो इसलिए हम वापस आ गए सर, और फिर आके खेती करना शुरू कर दी। और पहले मैंने शुरू किया था बकरे की खेती से, शीप फार्मिंग से, तो बस उसी के लिए मैंने मक्के के खेते बनाए थे, बट छोटे से शुरू किया था सर, तो इसलिए बाहर से खरीदने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता था और उनके लिए भी पूरा हो जाता था, और अगर बचता भी था तो हम लोग खा लेते थे थोड़ा बहुत। तो रेड्डी सर, हिंदी में कहावत है अतिथि देवो भव, मतलब हमारे जो मेहमान होते हैं उन्हें हम बहुत इज़्ज़त देते हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो रिस्पेक्ट और इज़्ज़त के नाम पे ये जो कॉर्न्स मैं देख रहा हूँ, ये 2-3 टन कॉर्न ले जाऊँ, चलेगा ना फ्री में? तो वही सर, अगर कोई भी अगर आपके घर वगैरह आता है, कहीं पे भी कुछ भी आता है, तो हम खाना पहले खिलाते हैं। अतिथि देवो भव ये बोला जाता है, माना जाता है। वहीं आप देखिए, अगर आपको 2-4 क्विंटल क्या सर, आपको जितना चाहिए आप उतना लेके जाइए, भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा काम है खाना खिलाना। आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है सर, आपको इतना चाहिए, आपको जितना चाहिए उतना ले जाइए। आई विल टेक दैट एज अ यस।